हेलो एंड वेलकम बच्चों, आवर नेक्स्ट वीडियो। यूनिट नंबर 2 हम लोगों ने खत्म कर दी, इशू ऑफ शेयर्स। यूनिट नंबर 3 के ऊपर अपन आ गए, वो है कंपनी फाइनल अकाउंट्स, और ये है हमारा वीडियो नंबर 10। बस आज हम लोग कंपनी फाइनल अकाउंट्स का मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम चालू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है रे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अगर आप अच्छे से समझ के लिए तो आप लोगों को अगले साल मैनेजमेंट अकाउंटिंग नाम का एक सब्जेक्ट मिलेगा 3rd ईयर में, जिसके अंदर आप लोगों को फंड फ्लो और कैश फ्लो और ब्रेक इवन एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्टिंग, तगड़े तगड़े सब्जेक्ट्स वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है पहले तो आप लोगों को समझ में आए कि कंपनी के अकाउंट्स कैसे बनते हैं। कंपनी के अकाउंट्स कैसे बनते हैं समझ में आया तो आप लोगों को मैनेजमेंट अकाउंट में या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में उनका एनालिसिस करने को आएगा। कैश फ्लो वगैरह, फंड फ्लो वगैरह, ब्रेक इवन एनालिसिस, रेशो एनालिसिस जो भी है वो सिंपल हो जाएगा आप लोगों को करने के लिए। अगर आपको स्टेटमेंट कैसा बनती वो समझ में आ गया तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं वो हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि अप टू डेट जो सारी चीज़ें हमको मिली हैं वो हिसाब से हम लोग इसको पढ़ें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन हमारा। तो सबसे पहले आप लोगों को पहली बात तो आप लोगों को सब मालूम है फाइनल अकाउंट्स के बारे में। आप लोगों को जो बच्चे बेसिकली कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, मतलब 11वीं 12वीं जिनका कॉमर्स हुआ है, वो बच्चों को तो 11वीं में भी उनको पढ़ने को मिला होगा अकाउंट्स, और 12वीं में भी उनको अकाउंट्स पढ़ने को मिला होगा। 12वीं का अगर आप लोगों को याद दिलाऊं, 12वीं का बहुत सारे बच्चों को अकाउंटिंग याद होगा, तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जो आपका सब्जेक्ट था उसके अंदर आप लोगों को एक चैप्टर था फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के अंदर आप लोगों ने, ध्यान से सुनो, आप लोगों ने एक पार्टनरशिप फर्म की फाइनल अकाउंटिंग कैसी रहती वो आप लोगों ने सीख लिया। वो आप लोगों ने सीखे 12th में। मेरा जहाँ तक अंदाजा है फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों ने शायद फिर से फाइनल अकाउंट सीखे, और वो जो फाइनल अकाउंट आप लोगों ने बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर सीखे वो है फाइनल अकाउंट ऑफ अ सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर एक अकेला आदमी बिजनेस दुकान डाल के चला रहा, उन्हें कैसा अकाउंटिंग मेंटेन करता। और फाइनल अकाउंट जो 12th में पढ़े थे, पार्टनरशिप फर्म, 2-3 पार्टनर्स, मोर देन टू और मोर देन 2 पार्टनर्स एक जगह आए, बिजनेस सेटअप किए, बिजनेस चला रहा हूँ, पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं उनको, एक डीड रहती है, वो सारी बातें ठीक है अपनी जगह है। लेकिन अभी 2nd ईयर में आप लोगों को जो फाइनल अकाउंट सीखना है वो सीखना है कंपनी फाइनल अकाउंट। आप लोगों को किसका फाइनल अकाउंट बनाना सीखना है? कंपनीज का। कंपनीज फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, तो आप लोगों के दिमाग में अगर ये आ रहा होगा कि हाँ फाइनल अकाउंट तो फाइनल अकाउंट रहता, ट्रेडिंग खींचो, पीएनएल खींचो, बैलेंस शीट खींचो, बन गया फाइनल अकाउंट। सही है बेटा, ट्रेडिंग खींचना है, पीएनएल खींचना है, बैलेंस शीट खींचना है, बन गया फाइनल अकाउंट। लेकिन कुछ बातें बदल जाती हैं क्योंकि कंपनीज के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 की बंदिश लगी हुई है। कंपनीज एक्ट अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर, कंपनी अपने हिसाब से अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। उसको जो भी काम करना है एज पर दी गाइडलाइंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो कि पहले कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था, लेकिन अब कंपनीज एक्ट 2013 जो इम्प्लीमेंटेड और करंटली चालू है उसके हिसाब से कंपनीज को अपना काम करना है। तो फाइनल अकाउंट के बारे में आप लोगों को वैसे पूरी जानकारी रहती ही है, लेकिन फिर भी हम बताएंगे आपको क्या है। व्हाट इज फाइनल अकाउंट? तो आइडिया रहता आप लोगों को, फाइनल अकाउंट गिव्स एन आइडिया अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। फाइनल अकाउंट्स में आप लोगों को एक आइडिया लग जाता है, आप लोगों को बात समझ में आ जाती है। किससे रिलेटेड? अबाउट दी प्रॉफिटेबिलिटी, कितना प्रॉफिट हुआ है। सही है, पीएनएल के अंदर मालूम चलता हमने कितना प्रॉफिट हुआ, जो भी है प्रॉफिट हो या लॉस हो मालूम चलता। एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, सही है, बैलेंस शीट देख के आपको पोजीशन मालूम चलती, कितना कर्जा है, कितना एसेट है, कितने लोगों के पैसे, लायबिलिटी और एसेट्स मालूम चलते हैं ना अपने को, तो कितने लोगों के पैसे देना है भाई, कितना लोगों के पैसे हमारे पास, आपको फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की मालूम चल जाती है बैलेंस शीट देख के। प्रॉफिटेबिलिटी आपको मालूम चल जाती है पीएनएल अकाउंट से। टू इट्स मैनेजमेंट, किसको मालूम चल रही है बातें?
वो बिजनेस के मैनेजमेंट को, मतलब जो उस बिजनेस को चला रहा है, ओनर्स मतलब जिसका वो बिजनेस है, एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज या फिर वो लोग जिनका उस बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने लोन दिया है तो वो आपके फाइनल अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट रखेगा। इंटरेस्ट मतलब दिलचस्पी वाला इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब ब्याज वाला इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इंटरेस्ट मतलब वो दिलचस्पी, वो आपके फाइनल अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट रखेगा। जैसे मैंने आपको 2 लाख रुपए दिए बिजनेस चलाने के लिए, तो मेरे को आपके फाइनल अकाउंट देखने में इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरे को देखना है कि भाई आप क्या कैसी चल रही फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, तुम कल को मेरा कर्जा दे सकते कि डुबा देते, मेरे को एक आइडिया लग जाता आपका फाइनल अकाउंट देख के। तो मैं जरूर ये चाहूंगा, तो मैं इंटरेस्टेड पार्टी हूँ, आपके फाइनल अकाउंट देखना मैं भी चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपको क्या दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है। तो चाहे मैनेजमेंट हो, ओनर हो, या फिर अदर इंटरेस्टेड पार्टी, बहुत सारे हो सकते हैं उसके अंदर, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। तो चाहे वो लोग रहो, वो लोग आपके फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर नजर बिल्कुल रखेंगे, क्योंकि उससे आपको समझ में आएगा फाइनल अकाउंट से कि क्या हाल चल रहा है। ओके, व्हाट डज फाइनल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ? फाइनल अकाउंट में क्या बातों को लेना चाहिए, क्या बातें हैं जिनकी मदद से फाइनल अकाउंट रेडी होता है? सिंपल है भाई, फाइनल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। मालूम है ना आपको भी, मेरे को भी मालूम है ये बात, मेरे को भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि फाइनल अकाउंट के अंदर एक तो ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, 3 बातें हम लोग बनाते हैं, बचपन से बना रहे हैं आप लोग भी, मेरे को भी मालूम है। When should the final accounts need to be prepared? कब बनाना भाई फाइनल अकाउंट, कब बनाना? तो जनरली अगर देखें तो आप लोगों को फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डेट पे, मतलब एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर, हर साल 31 मार्च के दिन आप लोगों को फाइनल अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। इज द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट सेम एज सोल ट्रेडिंग और अ पार्टनरशिप फर्म? हाँ, ये कमाल का मुद्दा है। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि क्या कंपनी के फाइनल अकाउंट वैसे ही बनाने चाहिए जैसे सोल ट्रेडिंग या पार्टनरशिप फर्म के बनाते हैं? चाहिए एसिडिटीज वैसे ही काम करना है, ट्रेडिंग खींचे, P&L खींचे, बैलेंस शीट खींचे, क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट मार दिए, डिप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट मार दिए, प्रिलिमिनरी छोड़ दो, डिप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट मार दिए, तो क्या वैसे करना है क्या? आरडीडी क्रिएट कर दिए, वैसे करना है क्या? और जो स्ट्रक्चर रहेगा वो स्ट्रक्चर वैसे ही रहने वाला है क्या? पार्शियली यस रे बाबा, पार्शियली यस, कुछ हद तक हाँ, कुछ हद तक हाँ, कुछ हद तक आपको वैसे ही काम करना है, वैसे वही काम करना है जो फाइनल अकाउंट्स के अंदर जनरली करते हैं, रीडिंग बनाए, P&L बनाए और बैलेंस शीट खींचे, तो ये जनरली हमको ऐसे ही काम करना है। लेकिन 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 अब तक आप अपनी मर्जी से काम करते आए थे, मैं बताऊंगा आप लोगों को पढ़ते समय कि आपकी तब मर्जी क्या थी और अब आपकी मर्जी वैसी चलने वाली नहीं है। अब आप लोगों को जो काम करना है वो करना है एज पर द गाइडलाइंस एंड द प्रोविजंस प्रोवाइडेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। अब आप लोगों को जो काम सीखना है, जो काम करना है फाइनल अकाउंट से रिलेटेड, बनेगा तो वैसे ही, बनाना तो P&L है, बनाना तो बैलेंस शीट है, लेकिन कुछ बातें हैं जो चेंज हो जाएंगी, कुछ तरीका है जो बदल जाएगा। क्यों बदल जा रहा? क्योंकि उसके अंदर कंपनीज एक्ट का इंटरफेरेंस है। कंपनीज एक्ट ने जैसा बोला है, जैसे गाइडलाइंस दिए हैं, उसी हिसाब से हमको काम करना है। व्हाट इज डिफरेंट इन सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप फर्म फाइनल अकाउंट एंड कंपनी फाइनल अकाउंट? क्या फर्क है एक सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप, सोल ट्रेडिंग में, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स में, या फिर कंपनी फाइनल अकाउंट में? क्योंकि सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप फर्म के अकाउंटिंग आपने सीख चुके ऑलरेडी और कंपनी के भी सीखने वाली है। क्या फर्क है, मैं इसका पूछ रहा हूँ कि क्या फर्क है? देयर इज नॉट अ लॉट, बहुत ज्यादा नहीं, बट अ मेनी, लेकिन कुछ हद तक डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस हैं, बिल्कुल डिफरेंसेस हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन डिफरेंसेस हैं इन द मेकिंग ऑफ P&L अकाउंट, P&L अकाउंट बनाते समय, एंड ऑल्सो द बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट बनाते समय भी कुछ डिफरेंसेस हैं, बिल्कुल हैं। Here it is mandatory for every company to follow the provisions under Schedule 3 of Companies Act 2013। यहाँ पर जरूरी और लाजिम है ये बात को समझ लेना कि Schedule 3 के हिसाब से कंपनीज को अपना फाइनल अकाउंट बनाना है। Schedule 3 कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बना हुआ है। Schedule 3 के अंदर कुछ फॉर्मेट दिया हुआ है, उसी फॉर्मेट के हिसाब से पूरा फाइनल अकाउंट बनना चाहिए।
ऐसा मैंने नहीं बोला, आपने नहीं बोले, ऐसा बोला है कंपनीज एक्ट 2013 में कि हर कंपनी को चाहिए कि वो जब भी अपना फाइनल अकाउंट बनाए तो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाए। शेड्यूल 3 में एक फॉर्मेट दिया हुआ है, ओके, वो फॉर्मेट के हिसाब से ही पी&एल अकाउंट, वो फॉर्मेट के हिसाब से ही फाइनल अकाउंट बनना चाहिए किसी भी कंपनी का। ये बात फिक्स है, तय है। What is that format? तो फिर सर वो फॉर्मेट बताओ क्या है हमको, हम वैसा बनाते हैं, आप जैसा बोले वैसा बनाते हैं। अरे मैं बोला तो नहीं बनाने का है, कंपनी एक्ट बोल रहा बोल के बनाने का है हमारे को। तो कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 के अंदर बताया हुआ है, तो कंपनीज एक्ट ने जैसा शेड्यूल 3 में बताया वैसा आपको फॉर्मेट बनाना है। तो फॉर्मेट क्या है, वो फॉर्मेट हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।